अम्मा साहेब ट्रस्ट। बहुत सारे लोग अम्मा साहेब ट्रस्ट के बारे में ठीक से समझते नहीं हैं और मैं बहुत अच्छे ढंग से परिभाषित करने का प्रयास कर रहा हूँ। हमारा जो मानव जीवन था पशुओं जैसा था। संसार में जब मानव जीवन की शुरुआत हुई तो कीड़े मकोड़ों के रूप में हमारा जन्म हुआ। फिर जीवन का क्रमिक विकास हुआ और जीवन के क्रमिक विकास के क्रम में हमारा मानव जीवन आगे बढ़ा। तो कीड़े मकोड़ों से हम जीव जंतुओं में फिर पशुओं में परिवर्तित हुए और पशुओं की जब श्रेणी में हम थे तब हमारी धीरे धीरे जो अनुभव थे उस अनुभव से सभ्यता और संस्कृति का विकास हुआ। सभ्यता और संस्कृति के विकास के क्रम में आज हम 21वीं सदी में विकास की पराकाष्ठा के युग में पहुंचे। विकास की पराकाष्ठा के युग में जब हमारा मानव जीवन पहुंचा तो अभी तक मनुष्य की बौद्धिक क्षमता जहाँ तक पहुंची वहाँ तक अम्मा साहेब ट्रस्ट जैसी कोई बात, अम्मा साहेब ट्रस्ट जैसा कोई अभियान, अम्मा साहेब ट्रस्ट जैसी कोई कार्य योजना न पहले कभी देखी थी, न पहले कभी सुनी थी, न ऐसा कहीं किसी इतिहास ग्रंथों में लिखा हुआ पाया था। अम्मा साहेब ट्रस्ट के निर्माता प्रकाश मोहन ओझा और मुख्य ट्रस्टी CM ओझा और मैं ट्रस्टी आनंद मोहन ओझा, तीनों लोग बहुत छोटे बच्चे थे और जब हम धीरे धीरे बड़े हो रहे थे तो दुनिया अपने काम धंधों में व्यस्त है। कोई नौकरी करने के लिए परेशान था, कोई बिजनेस करने के लिए परेशान था, कोई अपनी व्यक्तिगत उपलब्धियों के लिए परेशान था। बहुत सारे लोग बहुत तरह की अपनी गतिविधियों में लिप्त थे। लेकिन हम तीन भाइयों ने ये महसूस किया कि हम जिस मानव समाज में जी रहे हैं और कीड़े मकोड़ों से जीव जंतुओं में फिर पशुओं में परिवर्तित होकर आज हम अपने आप को 21वीं सदी में विकास की पराकाष्ठा के युग में पहुंचा हुआ मानव समझते हैं। लेकिन अभी भी हम बहुत पिछड़े हैं, बहुत बैकवर्ड है। अभी भी हमारी जनसंख्या का 90% 95% जो इंसान है उसको सही शब्दों में मानव आकृति में सामाजिक पशु कहना कोई बुरी बात नहीं होगी, अतिशयोक्ति नहीं होगी। हम मनुष्य हैं, हमने मान रखा है, मान लिया है कि हम पशुओं से श्रेष्ठ हैं। लेकिन हम समझते हैं कि पशु बनना भी इंसान के नसीब में नहीं है। क्यों? कि पशु कभी प्रकृति की जो नियम बने हैं उनका उल्लंघन नहीं करते। आप देखिए सड़क पर चाहे जितने पशु होंगे, चाहे जितने पक्षी आसमान में होंगे, वो कभी कोई अतिक्रमण नहीं करते। लाखों करोड़ों पशु अगर सड़क पर जा रहे होंगे तो लाखों करोड़ों पशु किसी प्रकार का कोई ट्रैफिक में उल्लंघन करने के लिए वो गॉड गिफ्टेड है। प्रकृति ने उनको ऐसा बनाया है कि वो जैसी परिस्थितियां देखते हैं उसके अनुसार वो एक दूसरे को नियंत्रित करते चले जाते हैं। लेकिन बहुत कम संख्या में जो 21वीं सदी का मानव है, विकास की पराकाष्ठा के युग में पहुंचा हुआ
अपने आप को पशुओं से श्रेष्ठ समझता है, वो पशुओं से भी गया गुजरा आचरण करता है, देख के दुख होता है, तकलीफ होती है। इसका कारण क्या है? कारण कहीं न कहीं ये है कि हमारी जो शिक्षा प्रणाली है उसमें बहुत बड़ा दोष है। शिक्षा प्रणाली हमको एक अच्छा मनुष्य बनाने का प्रयास कम करती है, हमको एक अच्छा बाबू, एक अच्छा वर्कर, एक अच्छा कलेक्टर, एक अच्छा तमाम बहुत सारे जो पद हैं, नेता हैं, अभिनेता हैं, पता नहीं क्या क्या है, वो बनाने के लिए ज़्यादा प्रयास करती है। क्यों? कि हर शिक्षा प्रणाली का अपना एक सिलेबस है, उस सिलेबस को पास कर लीजिए, पढ़ लीजिए, फिर वो संस्थान आपको एक डिग्री दे देता है कि आप वकील हो गए, आप इंजीनियर हो गए, आप प्रोफेसर हो गए, आप डॉक्टर हो गए, आप चपरासी हो गए, पता नहीं क्या क्या देता है, लेकिन मनुष्य कम मिलते हैं। तो हम 3 भाइयों ने ये महसूस किया कि समाज में, जिस समाज में हम जी रहे हैं, उस समाज में मानव आकृति में सामाजिक पशुओं की संख्या बहुत ज़्यादा है और इन मानव आकृतिधारी सामाजिक पशुओं के साथ जीना बहुत मुश्किल है। हम मर भी जाएं तो हमारे बाद जो आएंगे वो बहुत बड़ी संख्या में मानव आकृतिधारी सामाजिक पशुओं के बीच में जीवन जीने के लिए विवश हो गए। और ये सदियों से चल रहा है, लाखों करोड़ों सालों से चल रहा है। लेकिन एक एक व्यक्ति को ये समाज की मुख्य धारा में लाने की कोशिश कभी नहीं हुई। आज से पहले भाषण देने के लिए अगर किसी को माइक थमा दिया जाए तो भाषण वो बहुत दे सकता है, प्रवचन बहुत सुना सकता है, लेकिन अपने ही दिए हुए भाषण को, अपने ही दिए हुए प्रवचन को, उसको स्वयं को अगर आचरण में ढालना हो तो बहुत मुश्किल है। ये हमारा समाज देखता है कि बहुत सारे लोग अच्छे अच्छे भाषण देते हैं और भाषण देकर, प्रवचन सुनाकर जब मंचों से उतरते हैं तो उनका आचरण उन्हीं के भाषण के विपरीत होता है, उन्हीं के प्रवचन के विपरीत होता है। तो अम्मा साहिब ट्रस्ट का ये जो कॉन्सेप्ट तैयार किया गया कि एक एक व्यक्ति को इस संसार में, इस दुनिया में जितने भी व्यक्ति हैं, मैं बताना चाहता हूँ लगभग 6,500 भाषाएं इस विश्व में बोली जाती हैं। तो 6,500 भाषाओं में इस संसार में जितने भी लोग हैं वो किसी भी धर्म के हो, किसी भी जात के हो, किसी भी वर्ग के हो, किसी भी संप्रदाय के हो, इससे मतलब नहीं। मतलब है कि एक एक व्यक्ति से ये संकल्प कराना है कि हम मानवतावादी बनेंगे, हम मानवतावादी बनकर एक ऐसा आचरण करने का प्रयास करेंगे कि हमारे आचरण से किसी दूसरे को कोई तकलीफ ना हो। हमारे बड़े भाई CM ओझा जो इस ट्रस्ट के मुख्य ट्रस्टी थे, जब हम घर से बाहर निकलते थे तो वह हमसे कहते थे कि घर से बाहर जब भी निकला करो तो ये सोच कर निकला करो कि वापस आकर तुमको मुझसे नज़रों में नज़रें मिलाकर बात करनी है। इसका मतलब ये था कि ऐसा कोई भी आचरण करके वापस घर मत आना कि तुम मुझसे नज़रों में नज़रें मिलाकर बात न कर सको। अम्मा साहिब ट्रस्ट की कोशिश है कि 6,500 भाषाओं में अपना काम करने वाले लोग आत्मबल से इतने मजबूत हो कि वो अपने घर के बच्चों को, अपने घर के सदस्यों को ये कहने के अधिकारी बने कि जब भी घर से बाहर निकला करो तब वापस आकर मुझसे नज़रों में नज़रें मिलाने का तुम्हारे अंदर धैर्य हो, सामर्थ्य हो, ऐसा करने का प्रयास करो।
यही बात 6,500 भाषाओं में बातें करने वाले, अपने विचारों का आदान प्रदान करने वाले लोग नहीं कर पाते, जिसकी वजह से समाज में ऊंच नीच, भेदभाव, जाति, धर्म, वर्ग, संप्रदाय और क्षेत्र, पता नहीं क्या क्या हमने समाज को बांट रखा है। तो अम्मा साहिब ट्रस्ट की कोशिश है कि 6,500 भाषाओं में अपने विचार व्यक्त करने वाले लोग किसी न किसी विश्वास से जुड़े हैं, जिसको हम संप्रदाय बोलते हैं। लेकिन जो आत्म केंद्रित लोग हैं, स्व केंद्रित लोग हैं, ये अपने संप्रदाय को ही अपना धर्म समझते हैं, जबकि वास्तव में संप्रदाय धर्म नहीं है। अम्मा साहिब ट्रस्ट का प्रयास है कि एक मानवतावाद का पुरस्कार, जिसको अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड भी कहा गया, जिसको सम्मान पेंशन भी कहा गया, जिसको प्रचलित मुद्रा का प्रसाद भी कहा गया, उसको आप कुछ भी कह सकते हैं। तो अम्मा साहिब ट्रस्ट के रूप में एक अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी सामाजिक संघ का गठन किया गया कि जो समाज में असामाजिक लोग हैं उनको इस सामाजिक संगठन से दूर रखा जाए। वो जो जातियों में अपने आप को बटा हुआ समझते हैं, वर्ग, संप्रदाय और क्षेत्रों में बटा हुआ समझते हैं, वो जो सिर्फ जात की बात करते हैं, सिर्फ धर्म की बात करते हैं, सिर्फ क्षेत्र और संप्रदाय की बात करते हैं, संप्रदायवादी हैं, जातिवादी हैं, धर्मवादी हैं, वर्गवादी हैं, उनको स्पष्ट रूप में दूर रखा जाए। उनको कहा जाए कि अम्मा साहिब ट्रस्ट की परिधि जहाँ तक है, इसमें प्रवेश करने का प्रयास मत करना। जो मनुष्य अपने आप को प्रकृत धर्मी बना सकता है, जो जाति, धर्म, वर्ग, संप्रदाय और क्षेत्र की सीमाओं से ऊपर उठकर बात करने का, आचरण करने का, प्रयास करने का साहस दिखा सकता है, उसको अम्मा साहिब ट्रस्ट का सदस्य बनाया जाएगा। तो इसके लिए एक मानवता का पुरस्कार, एक अवार्ड का निर्माण किया गया। खेल के क्षेत्र में बहुत लोगों को पुरस्कार मिलते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत लोगों को पुरस्कार मिलते हैं, राजनीति के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में पुरस्कार बनाए गए हैं। लेकिन समाज के क्षेत्र में स्वस्थ समाज का निर्माण करने के लिए, संसार में मानवता की रक्षा के लिए एक पहला पुरस्कार बनाया गया, और वह है मानवता का पुरस्कार, अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड, सम्मान पेंशन, प्रचलित मुद्रा का प्रसाद। ये प्रसाद बना कैसे, अवार्ड बना कैसे? हमारा जो हिंदू धर्म कहता है कि एक बार देवताओं ने और असुरों ने मिलकर परम ब्रह्म विष्णु के सामने कुछ अपनी समस्याएं रखी। तुम समस्याओं के निदान के लिए भगवान विष्णु ने उनको सलाह दिया कि तुम सभी दानव, सभी देवता मिलकर एक समुद्र का मंथन का आयोजन करो, और समुद्र के मंथन से बहुमूल्य रत्न प्राप्त होंगे। तो अम्मा साहिब ट्रस्ट में भी पूरी संसार में जितनी मानवता है, उस मानवता का मंथन करने के लिए एक अभूतपूर्व कार्य योजना हम 3 भाइयों ने बनाई। अम्मा साहिब ट्रस्ट के निर्माता प्रकाश मोहन ओझा, अम्मा साहिब ट्रस्ट के मुख्य ट्रस्टी CM ओझा और मैं आनंद मोहन ओझा। हम तीनों ने एक, उसमें मुख्य बात ये थी कि हमारे 2 भाई जो मुख्य ट्रस्टी थे और ट्रस्ट निर्माता थे, इनको ज्योतिष का कुछ ज्ञान था। तो ज्योतिष के ज्ञान से हम तीनों भाइयों की जन्म कुंडली का बहुत बारीक अध्ययन किया गया, उसका मिलान किया गया। उस मिलान से एक अम्मा साहिब ट्रस्ट का गठन किया गया, और उसमें कुछ ऐसी गूढ़ बातें थी कि हमारा शरीर रहे न रहे, हम रहे न रहे, लेकिन हमारी जन्म कुंडलियों से मिला हुआ ये जो कॉन्सेप्ट हमने तैयार किया है, हमारे न रहने के बाद भी हमारी कुंडलियों का प्रभाव इस पर पड़ता रहेगा, और ये जीवन में कभी नहीं समाप्त होगा।
ये सृष्टि जब तक चलेगी, ये संसार जब तक चलेगा, तब तक अम्मा साहेब ट्रस्ट चलेगा। इसमें कॉन्सेप्ट बनाया गया कि हर व्यक्ति को एक पुरस्कार दिया जाएगा, उस पुरस्कार की एक राशि दी जाएगी और वो राशि उसको सारे जीवन मिलेगी। और उस राशि को एक पुरस्कार कहा गया कि आप अम्मा साहेब ट्रस्ट के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी सामाजिक संघ के समक्ष ये संकल्प करिए कि कोई भी घरेलू हिंसा नहीं करेंगे, कोई भी सामाजिक अपराध नहीं करेंगे और स्वस्थ सामाजिक मूल्यों को महत्व देंगे, स्वस्थ समाज बनाएंगे। और इसके लिए ये तैयार किया गया कॉन्सेप्ट कि जो पुरस्कार राशि दी जाएगी, उस पुरस्कार राशि को जिस प्रकार समुद्र का मंथन हिंदू धर्म में किया गया प्राचीन काल में, अब वो किया गया, उस पर मैं किसी विवाद में नहीं जाना चाहता हूँ। एक कॉन्सेप्ट वहाँ से लिया गया कि जिस प्रकार समुद्र के मंथन से बहुमूल्य रत्न मिले और उन बहुमूल्य रत्नों के बाद एक अमृत भी मिला, अमृत को पीने के बाद देवताओं में, राक्षसों में एक संघर्ष भी हुआ। तो अम्मा साहेब ट्रस्ट द्वारा मानवता का जो मंथन किया जा रहा है, इस मानवता के मंथन से बहुमूल्य रत्नों के रूप में मानवतावादी लोग अम्मा साहेब ट्रस्ट से जुड़ रहे हैं, जो बहुत अनेक धर्मों के हैं, अनेक संप्रदायों के हैं, उसमें किसी एक धर्म के नहीं हैं, संप्रदाय के नहीं हैं, क्योंकि मानवतावादी लोग सभी धर्मों से, सभी संप्रदायों से संबंध रख सकते हैं, रखते हैं। ये बहुमूल्य रत्नों के रूप में जो मानवतावादी लोग अम्मा साहेब ट्रस्ट से जुड़ रहे हैं, इनसे जो सात्विक दान मिलता है वो दान रूपी अमृत का कोष अम्मा साहेब ट्रस्ट का कोष है। और इसमें एक दृढ़ता बनाई गई कि जो लोग असामाजिक हैं, किसी भी प्रकार की असामाजिक गतिविधियों में लिप्त हैं, वो बहुत प्रभावशाली हो सकते हैं राजनीति के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में या किसी भी क्षेत्र में, तो उनका कोई दान स्वीकार नहीं किया जाएगा, क्योंकि उनका दान वो दूषित दान होगा। दूषित दान अगर अम्मा साहेब ट्रस्ट के कोष में आएगा तो पूरा कोष ही विषमय हो जाएगा। तो दूषित दान को अगर हम किसी को सम्मान पेंशन के रूप में, प्रचलित मुद्रा के प्रसाद के रूप में, मानवता का पुरस्कार के रूप में, अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड के रूप में देते हैं, तो हम उससे कैसे ये अपेक्षा कर सकते हैं कि वो पवित्र भाव से, पवित्र मन से, पवित्र विचार से मानवतावादी बनने का प्रयत्न करेगा। तो ये पहला जो प्रयास किया गया कि अम्मा साहेब ट्रस्ट को हर प्रकार के आत्म केंद्रित, स्व केंद्रित लोगों से दूर रखने की पूरी कोशिश बहुत दृढ़ता के साथ की जाएगी। और आगे भी जो ट्रस्ट के ट्रस्टी होंगे, जो पदाधिकारी होंगे, उनके ऊपर बहुत दृढ़ता से, कड़ाई से ये लागू होगा। और इसमें एक कड़ा नियम बनाया गया कि जो लोग असामाजिक गतिविधियों में लिप्त हैं, जिनका समाज के प्रति कोई आपराधिक इतिहास है, रिकॉर्ड है, अगर उनको अम्मा साहेब ट्रस्ट के कार्यक्रम में कोई लाता है तो उसको पहला काम उस लाने वाले व्यक्ति को बर्खास्त कर दिया जाएगा। तो अम्मा साहेब ट्रस्ट का प्रयास है कि जिन लोगों को मानवता का पुरस्कार के रूप में ये अवार्ड दिया जा रहा है, वो लोग बहुत विनम्रता पूर्वक, बहुत संवेदनशीलता के साथ इस पुरस्कार को ग्रहण करें और सिर्फ पेट भरने के लिए कि चलो हमको किसी ने कुछ दिया है, इससे हमारा 2 दिन गुजारा हो जाएगा और फिर हम मानव आकृति में सामाजिक पशुओं के रूप में आचरण करते रहेंगे, तो इससे हमारा प्रयास निष्फल हो जाएगा। तो अम्मा साहेब ट्रस्ट के अमृत रूपी कोष से आपको एक पुरस्कार के रूप में एक अवार्ड दिया गया। उसके बदले में आपसे अपेक्षा की जा रही है कि आप 13 शर्तों का पालन करेंगे। 13 शर्तों के अतिरिक्त भी अगर आप कोई ऐसा आचरण करते हैं और आप ये दावा करते हैं कि मैंने 13 शर्तों का उल्लंघन नहीं किया है, लेकिन जो अपराध किया है वो 13 शर्तों में नहीं आता है, तब भी आपको सामाजिक दंड के रूप में अम्मा साहेब ट्रस्ट
से बाहर कर दिए गए। तो इसका कॉन्सेप्ट ये है कि समाज में जो लोग बहुत ढीठ हैं, बहुत निर्लज्ज हैं, बहुत बेहया हैं, इनको मानवता का पुरस्कार प्राप्त करने के बाद समाज से कोई भय नहीं होगा, समाज से नहीं डरेंगे। लेकिन जो लोग बहुत विनम्र हैं, संवेदनशील हैं, पढ़े लिखे हैं, गंभीर हैं, उनको समझ में आएगा कि समाज हमसे एक बहुत बड़ी उम्मीद कर रहा है, बहुत बड़ी अपेक्षा कर रहा है कि हम मानवता के विरुद्ध कोई आचरण न करें। तो यही अम्मा साहेब ट्रस्ट का मुख्य उद्देश्य है और इसको और अधिक क्लियर करने की कोशिश लगातार जारी है। बहुत सारे लिखित लिटरेचर भी लाने की तैयारी की जा रही है। तो मैं बहुत साधुवाद देता हूँ, बहुत धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू।